पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो सांसद इस वक्त संसद में हिंदू जो धार्मिक स्थल हैं उनकी कई मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं, चाहे इकरा हसन हो, चाहे फिर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद हैं। दोनों नेता ऐसे हैं, पहले इकरा हसन ने संसद में वैष्णो दरबार को लेकर मुद्दा उठाया था और अब कल इमरान मसूद ने माता शाकंभरी देवी जो कि सहारनपुर में सिद्धपीठ है उसको लेकर भी मुद्दे उठा के क्या पीछे इसके राजनीति है, इसी पर चर्चा करेंगे। सहारनपुर के पत्रकार हमारे साथ हैं। पहले डॉक्टर राम कुमार पुंडीर जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? देखिए विकास, क्या है राजनीति, देखिए अगर आप राजनीति की आप बात कर रहे हैं, राजनीति की बात में तो क्योंकि इमरान मसूद ने इस बार जो चुनाव जीता है, आप भली भांति जानते हैं, हिंदी मुस्लिम के बीच में एक सामंजस्य बनाकर उन्होंने चुनाव जीता है। रघुकुल रीत सदा चिल्लाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। शायद उसी फार्मूले को देखते हुए इकरा हसन ने भी सोचा कि भाई नहीं, अगर हम इस लॉबी पर हम काम करेंगे तो शायद उन्हें भविष्य में हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो लेकिन अच्छा है, देखिए मेरा अपना मानना है कि दोनों धर्मों को साथ लेकर चलने वाले जो लोग होते हैं वो कभी खैर, क्योंकि इसमें चाहे काजी रशीद मसूद उनके चाचा रहे हों, वो भी इस तरह से उन्होंने काम किया, मुनव्वर हसन ने भी इसी तरह हमेशा काम किया है। तो इकरा हसन अगर मतलब हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल है उनको लेकर अगर मुद्दा उठा रही हैं सदन में, और इमरान मसूद अगर माँ शाकंभरी देवी को लेकर सदन में मुद्दा उठा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। और ये लंबी पारी खेलने के इनके शायद भविष्य में जो है सपने हो सकते हैं, और अच्छा है अगर दोनों को साथ लेके चलेंगे तो। क्या मशहूर भाई भी हैं, मशहूर भाई क्या लगता है आपको कि जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं दोनों मुस्लिम नेता हैं और हिंदू धार्मिक स्थलों की चर्चाएं वो लगातार सदन में कर रहे हैं, तो क्या 2027 को लेकर कोई प्लानिंग है या कोई अपनी राजनीति जो उनकी जो छवि जानी जाती थी कट्टर मुस्लिम नेता, चाहे इकरा हसन हो चाहे इमरान मसूद हो, क्या उसको बदलने की कोशिश है? देखिए, मैं इनके ये दोनों ही परिवार हैं, राजनीतिक परिवार, इनको बहुत करीब से जानता हूँ। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ये दोनों ही परिवार बेहद सेकुलर रहे हैं हमेशा, लेकिन इनकी जो छवि पेश की गई है वो इस तरह से है कि ये मुस्लिम परस्त हैं या फिर एक ही वर्ग को लेकर चलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। रशीद मसूद इनके चाचा थे, वो पॉलिटिक्स करते थे। उनकी पॉलिटिक्स का एक फंडा था कि मेरे पास वो गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्मों के फूल लगे हुए हैं, जैसे ठाकुर भी उनके साथ होते थे। आप ये देखिए, रशीद मसूद 91 की जो राम लहर थी उसमें चुनाव जीत गए थे। उसका मेन कारण ये था कि उन पे 1 लाख वोट जो है प्लस होता था, हिंदू वोट मिलता था उनको। और इसी तरह से विधायक वो बनाते थे। 7 विधानसभाएँ हैं सहारनपुर की, उसमें से ज़्यादातर ठाकुर और जो आपका दलित विमला राकेश जीतती थी, जगदीश राणा जीतते थे, और तमाम मतलब ये सब चीज़ें थी जो रशीद मसूद और मुनव्वर हसन का भी यही रहा। मुनव्वर हसन का जो परिवार है वो खुद भी हिंदू जो कन्वर्टेड गुजर है, मुसलमान बन गए, तो उनके तो बाप दादा आज भी वो उनसे हुकम सिंह थे, उनको दादा बोलते थे। तो ऐसा नहीं है, इनका परिवार हमेशा से सेकुलर रहा है, लेकिन मीडिया में इस तरह से छवि पेश की गई थी। और अब जो है सोशल मीडिया क्योंकि एक्टिव है बहुत ज़्यादा, कुछ छोटा सा भी कोई काम करता है तो एकदम वो वायरल हो जाता है, इसलिए लोगों को ये चीज़ें पता लग रही हैं, मेरा मानना है। ठीक है। यहाँ पर सीवी सिंह भी जी हैं हमारे साथ। क्या लगता है कि क्या राजनीति वही है जिस तरह से दोनों ने समझाया, या आप इसके पीछे कुछ और मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखो सबका अपना अपना सोचना है, सबका अपना अपना नज़रिया, लेकिन जो है अगर जो है यहाँ पे इमरान मसूद, क्योंकि इमरान मसूद जो है अभी जो काफ़ी समय से राजनीति करते आए हैं, और अब जो कांग्रेस में जो उनका कद है, कई पार्टियां उन्होंने पकड़ी, कई छोड़ी, फिर उसके दोबारा अब जो है कांग्रेस में है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। और जो है ख़ास तौर से अगर जो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम को अगर साथ में लेके नहीं चला जाएगा तो फिर जो राजनीति करना आसान नहीं है। और जो है रही बात उसकी कि जो है जो माता शाकंभरी देवी मंदिर की मांग उठाई जा रही है, या फिर जो है माता वैष्णो देवी के मंदिर की सुविधाओं की मांग उठाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है, क्योंकि जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो हिंदुओं को साथ में लेके चलने वाली बात है, हिंदुओं में अपनी पैठ बनाने वाली बात है, तो ये दोनों नेता, क्योंकि अभी उभरते हुए इकरा हसन की बात करें तो इकरा हसन पहली बार चुनाव लड़ी हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाई को नाहिद हसन को चुनाव लड़वाया, और वो अब जो है खुद चुनाव लड़ी हैं और उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल करी है। तो निश्चित तौर पर जो है वो अपने आप को जो है एक अच्छी छवि अपनी पेश करते हुए और आगे बढ़ने के लिए, एक लंबी पारी खेलने के लिए ये कहीं ना कहीं ठीक है। और वहीं जो है अगर इमरान मसूद की बात करें तो इमरान मसूद के ऊपर जैसे भी ठप्पे लगे, चाहे वो मुस्लिम को सपोर्ट करने वाले पहले ठप्पे लगे, लेकिन जो फिर धीरे धीरे करके जो है उन्होंने अपनी छवि को सुधारा है। और अब जो है जिस ट्रैक पे अगर वो चल रहे हैं, जो ये ट्रैक है वो कहीं ना कहीं ट्रैक अच्छा साबित होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अंकुर है यहाँ पर, छवि बदलने की कोशिश है क्या पूरी तरह दोनों नेताओं की जो छवि थी उनकी? देखिए, जिस तरीके से चुनाव में इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी कि एक तरीके से इनको बताया जा रहा था कि ये कट्टरवादी है, लेकिन सांसद बनने के बाद जिस तरीके से इमरान मसूद सामने आए और जिस तरीके से सर समाज का वोट उनको मिला, उसी तरीके से वो संसद में आवाज़ भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुस्लिम पक्ष की वो आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदू पक्ष की भी, क्योंकि उन्हें
लग रहा है कि इस बार जो मौका मिला है तो पारी लंबी खेली जा सकती है। इसी तरीके से इकरा हसन की बात है तो इकरा हसन भी पहली बार सांसद बनी है, अपने भाई को उन्होंने विधायक बनाया और उनकी जो सोच है वो अच्छी सोच है कि भाई सभी को अगर साथ लेकर आप चलेंगे तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो सभी को साथ लेकर चलेंगे तो लंबी पारी खेल सकते हैं। साथ ही साथ जो छवि दोनों नेताओं के परिवारों की रही है उसको उसी छवि के अंदर वो आना चाह रहे हैं और अपनी जो छवि थी उसको बदलने की कोशिश है। शायद यही वजह है कि संसद में इस बार जो दोनों नेता है, चाहे इकरा हसन हो चाहे इमरान मसूद हो, वो विशेषकर हिंदू समुदाय से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।